प्रिय विद्यार्थियों, पटवार भर्ती, कंप्यूटर भर्ती और विभिन्न भर्तियों में जो कंप्यूटर का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का एक टॉपिक 22 के इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं और वह टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम बेसिक जानकारी पहले ले लेते हैं नंबर सिस्टम की। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड की ओर। हमारा जो सिस्टम है संख्या पद्धति, जिसे कंप्यूटर के अंदर अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं नंबर सिस्टम। यह जो हमारा नंबर सिस्टम है, यह नंबर सिस्टम 4 प्रकार का रहता है और हम उन 4 प्रकारों के नंबर सिस्टम का अब अध्ययन करेंगे। जो हमारा पहला नंबर सिस्टम रहेगा वह रहेगा बाइनरी। इसे हिंदी में द्विधारी संख्या पद्धति भी बोलते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, या हम कह सकते हैं द्विधारी, अर्थात जो 2 अंकों का धारण करे। दूसरा जो हमारा संख्या पद्धति रहेगा वह रहेगा ऑक्टल। पहले हमने बाइनरी के बारे में बात करेंगे हम, उसके बाद हम ऑक्टल के बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात हमारी जो तीसरी संख्या पद्धति रहेगी वह रहेगी डेसिमल या दशमलव संख्या प्रणाली, और अंतिम जो संख्या प्रणाली रहेगी वह रहेगी हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। तो विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम के अंदर हमारी 4 संख्या प्रणाली है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब सबसे पहले हम इन संख्या प्रणालियों के कितने आधार हैं, किस किस का क्या आधार है और कौन कौन से अंक हैं, इनके बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस संख्या पद्धति के अंदर ले रहा हूं कि इन संख्याओं का आधार क्या है, और दूसरी बात ले रहा हूं इस संबंध में अंक इनके कौन कौन से हैं। तो जहां तक हम बात करेंगे आधार के बारे में, तो द्विधारी शब्द क्या है? द्विधारी, अर्थात जो 2 अंकों का धारण करे। द्विधारी अंक पद्धति, वह अंक पद्धति जो 2 अंकों का धारण करे, उसे प्रिय विद्यार्थियों क्या कहेंगे? द्विधारी अंक पद्धति। अर्थात ये इसका आधार क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये किसको धारण करेगा? 2 अंकों को धारण करेगा। इस रीजन से इसे हम कहेंगे द्विधारी अंक पद्धति। इसी प्रकार ऑक्टल का पहला शब्द क्या है? आ से क्या बनता है? अंक 8। ऑक्टल का आधार अंक क्या हो जाएगा? 8। डेसिमल दशमलव, हिंदी में बोलते हैं दशमलव, तो आगे शब्द क्या है? 10। इसका आधार क्या हो जाएगा? 10। और आपको याद रखना पड़ेगा कि हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है? 16। तो ये आधार अंक है 2, 8, 10 और 16। जब द्विधारी का आधार अंक कितना है विद्यार्थियों? 2। द्विधारी का आधार अंक क्या है? 2, अर्थात इसमें अंक कितने होंगे? 2 अंक। और हम जानते हैं कि अंकों की शुरुआत 0 से होती है, और कुल अंक कितने चाहिए? 2। तो जब 0 से शुरुआत होती है, कुल अंक 2 चाहिए, तो निश्चित रूप से अंक कौन से होंगे? 0 और 1। अब प्रिय विद्यार्थियों कमेंट कीजिए कि ऑक्टल में कितने अंक होंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए कि ऑक्टल के अंदर कौन कौन से अंक होंगे। जिस प्रकार द्विधारी में 2 अंक होने थे टोटल अंक, कहीं कोई भी संख्या पद्धति हो 0 से शुरुआत करेंगे, तो 0 और 1 कुल मिला के अंक कितने हो गए? 2। इसी प्रकार 8 अंक चाहिए, तो अंक कहां से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही कमेंट्स है आपके, 0 से 7। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों डेसिमल के लिए कमेंट कीजिए कौन से अंक आएंगे। डेसिमल में कौन कौन से अंक आएंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश। डेसिमल में अंक आएंगे 0 से 9। अब प्रिय विद्यार्थियों हेक्साडेसिमल में अंक कितने हैं? 16। तो कौन से अंक आएंगे? जी नहीं, 0 से 15 नहीं आएगा, अंक आएगा 0 से 9 और ए से एफ। तो 10 अंक ये हो गए, 6 ये हो गए, कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 16। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे का टॉपिक प्रारंभ करें, उससे पहले एक बात पुनः देख लें। नंबर सिस्टम, हमने जिस नंबर सिस्टम की बात की, हमें नंबर सिस्टम कितने समझने हैं? 4। बाइनरी जिसे बोलते हैं द्विधारी, ऑक्टल, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव, और चौथा हो जाएगा हेक्साडेसिमल। इनके आधार 2, 8, 10 और 16। अंक 0 से 1, 0 से 7, उसके बाद 0 से 9 और उसके बाद 0 से 9 और ए से एफ। अब इस ए से एफ का क्या सिस्टम है देखिए।
जब अंक 2 थे तो अंतिम अंक क्या था 1, जब अंक 8 था तो अंतिम अंक क्या था 7, जब 10 था तो अंतिम अंक क्या था 9। सब में देखिए अंतिम अंक 1 कम है, तो जब 16 है तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए 15, और अंक ना होके हमारे पास क्या है A, B, C, D, E और F, तो अंतिम क्या हो गया 15, तो ये कितना होगा 14, 13, 12, 11 और 10। तो A का मान 10, B का मान 11, C का 12, D का 13, E का 14 और F का 15। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमें इन मान को आगे हम और काम में लेंगे। फिलहाल हमने कितनी चीजें सीखी, हमने 4 चीजों के बारे में प्रिय विद्यार्थियों अध्ययन किया, और वो 4 चीजें क्या थी कि भाई नंबर सिस्टम कौन सा 4 नंबर सिस्टम। पहली बात हमने बात किसके बारे में की कि भाई नंबर सिस्टम के प्रकार। पहले हमने बात की नंबर सिस्टम के प्रकार, तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार के हो गए 4 प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में हमने बात की। इसके बाद इन नंबर सिस्टम का आधार क्या रहा, हम इसके बारे में हमने बात की। इसके बाद हमने बात की कि इसमें कौन कौन से अंक हैं, ये बात की। अब हम बात करेंगे परिवर्तन को लेके। अब हम किसको लेके बात करेंगे, परिवर्तन को लेके। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम जब परिवर्तन को लेके बात कर रहे हैं तो हम इन नंबर सिस्टम को किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। जैसे हमें कोई नंबर दे रखा है डेसिमल या दशमलव में, हमें कोई दशमलव या डेसिमल संख्या का नंबर दे रखा है, हमें इस डेसिमल के नंबर को किस में बदलना है, हमें इस नंबर को बाइनरी में बदलना है, हमें इस नंबर को ऑक्टल में बदलना है, ये डेसिमल का नंबर है, हमें इस नंबर को बाइनरी में बदलना है, हमें इसी डेसिमल के नंबर को ऑक्टल में बदलना है, हमें इसी डेसिमल के नंबर को हेक्साडेसिमल में भी बदलना है। ये सारा प्रोसेस अभी हम आपको सिखाएंगे कि इन नंबरों को अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से बदला जाता है। ये चीजें आपके सामने रहेगी। दिए गए डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलो, ऑक्टल में बदलो, हेक्साडेसिमल में बदलो, या बाइनरी इनको सबको वापस डेसिमल में बदलो। ये सारा जो इंटरचेंज होता है, ये सारा जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हम अगली स्लाइड में अध्ययन करेंगे। अब ध्यान दें विद्यार्थियों, जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में नंबरों का परिवर्तन। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल के सहारे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं एक संख्या ले लेता हूं कि जैसे मैंने एक डेसिमल नंबर लिया, कोई भी एक संख्या ले लेता हूं। जैसे मैंने एक संख्या ली 21, मैंने संख्या क्या ली 21। अब इस संख्या को, डेसिमल संख्या को मैं सबसे पहले आपको बाइनरी में बदलना बताऊंगा, इसी को मैं पहले ऑक्टल में बदलूंगा और इसी को मैं हेक्साडेसिमल में बदलूंगा। लेकिन पहले मैं कुछ एग्जांपल केवल और केवल बाइनरी में बदलने के लूंगा ताकि आपको बाइनरी अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम लेंगे ऑक्टल और फिर हम लेंगे हेक्साडेसिमल। जैसे एक नंबर है 21, अब मुझे इस 21 को डेसिमल नंबर को किस में बदलना है, बाइनरी में। सिंपल से स्टेप्स है, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको दुगना करना है। पहले तो एक का दुगना कितना होता है 2, 2 का दुगना 4, और कब तक करना है, जब तक 21 या 21 से बड़ी संख्या या बराबर नहीं आ जाए। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो इसके उसके बाद क्या बनाने पड़ेंगे, बॉक्स। जैसे आ जाए संख्या उसके बॉक्स बनाने पड़ेंगे, और बॉक्स बनाने के बाद इस हर एक डबल अंक को आप ये मान लीजिए कि एक प्रकार का नोट है। अब क्या करना है, 21 रुपए मुझे आपसे लेने हैं, आप 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दोगे और मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। और नोटों की जो शुरुआत करनी है लेने की वो यहां से करनी है, लिखने की शुरुआत यहां से करनी है। किस प्रकार करनी है, देखिए 22 के इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेज में मैं एक बॉक्स बना देता हूं। 21 का है, मैं एक बॉक्स बना देता हूं यहां पे। देखिए ये हमने लिखा, इस बॉक्स को 2 भागों में बांटा। इसके बाद ये 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा और 32 लिखा। इस प्रकार हमने 1, 2, 4, 8, 16 और 32 इन संख्याओं को लिखा है।
मेरे विद्यार्थियों यहां तक कोई समस्या? मैंने क्या कहा था, जब तक 21 नहीं आए या 21 से बड़ी संख्या या बराबर ना आ जाए, तो 32 आ गई। हर बार दुगुना करना, 1 2 4 8 16 32। ध्यान ये रहे कि लेफ्ट हैंड साइड से लिखना प्रारंभ करना है और राइट हैंड साइड से पैसे लेने प्रारंभ करने हैं। अब देखिए 21 रुपए मुझे आपसे लेने हैं, तो 32 का नोट लेना संभव नहीं है। तो जो नोट लेना संभव नहीं है उसके लिए मैं क्या लिख देता हूं, 0, और जो नोट लेना संभव है उसके लिए 1। अब देखिए 32 रुपए तो ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि 21 ही लेने, और किसी नोट को अनावश्यक जंप नहीं करना है। 16 रुपए का नोट ले सकते हो क्योंकि हमें 21 रुपए लेने हैं, तो जो ले सकते हैं वहां 1। 16 रुपए मैंने ले लिए, 21 में से 16 ले लीजिए, पीछे 5 रहे, तो 8 रुपए का तो लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते। 4 ले सकते हैं तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20। 2 नहीं ले सकते क्योंकि कितने हो जाएंगे, 22, और 1 ले सकते हैं, अब कितने हो गए, 21। वापस से देखें, जो ले सकते हैं उनको जोड़ दो, 16 4 20 और 1 21। ठीक, जो ले सकते हैं उसके नीचे 1 लिखें, जो नहीं ले सकते उसके नीचे 0 लिखें। इस प्रकार दिए गए डेसिमल नंबर 21 का बाइनरी नंबर 0 10 101 अर्थात 010101 के रूप में आपको प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि जैसे मुझे एक संख्या दी गई, सपोज मुझे 37 का करना है। इस बार मैंने संख्या क्या ली, 37। अब मुझे यदि 37 को बदलना है तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों मैं 37 को कैसे बदलूंगा। जब तक 37 नहीं आए मुझे डबल करता रहना रहेगा। तो ये 1 2 4 8 16 32 और 64 ये बॉक्स बना दिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 1 2 4 8 16 32 64। जैसे ही मैंने 64 लिखा तो 37 का तो मान स्वतः प्राप्त हो गया। अब 64 रुपए चूंकि मैं नहीं ले पाऊंगा तो यहां मैं संख्या क्या लिखूंगा, 0। 37 रुपए चाहिए तो मैं 32 रुपए ले सकता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, 1। अब मुझे कितने चाहिए, 5 रुपए, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, 5 चाहिए तो 4 ले सकता हूं। 32 और 4 कितने हो गए, 36। 2 लेते ही ज्यादा हो जाएगा, नहीं लेंगे, और 1 ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 37। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इसका भी हम डेसिमल में कन्वर्शन कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे की जो क्लास है उस क्लास के अंदर देखिए अब हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एक तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं किसी एक और संख्या को परिवर्तित करता हूं। 53 को करते हैं। इस बार हम अंक लेते हैं 53। अब प्रिय विद्यार्थियों यदि मुझे 53 को बदलना है तो वही बॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको, और तब तक अंक लेने पड़ेंगे जब तक कि आपके सामने अंक क्या ना आ जाए, जब तक कि आपके सामने 53 संख्या प्राप्त नहीं हो आपको। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये 1 डबल कीजिए, 2 4 8 16 32 और 64 आ गया। 2 भागों में बांट दीजिए इसको। यहां लिखिए 1 डबल करते रहिए, 2 4 8 16 32 और ये 64। ये सारी बाइनरी संख्या हमने लिखी। अब मुझे किसका मान चाहिए, 53 का। तो मुझे 53 रुपए आपसे लेने हैं, 64 रुपए आप दोगे नहीं क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे, छुट्टे का सिस्टम नहीं है, ये 0। 32 रुपए दे सकते हैं क्योंकि मैं 53 मांग रहा हूं, ये मैंने 32 ले लिए। पीछे कितने रहे, 21 रुपए, तो मैं 16 रुपए भी ले सकता हूं। 32 और 16 कितने हो गए, 48। अब देखिए यदि मैं 8 रुपए ले लेता हूं तो 56 रुपए हो जाएंगे, जो संभव नहीं है, इसलिए 0। 48 और 4 कितने हो गए, 52। देखिए 32 16 48 4 52। अब 1 रुपया चाहिए तो 2 रुपया कोई नहीं देगा, ये हो गए मान। ये जो मान आपको आ रहा है, ये मान आपके सामने आया, ये मान आपके सामने आया, ये मान आपके सामने आया। ये मान क्या है फिर विद्यार्थियों, 0 और 1 के रूप में, इसके अलावा इसमें कोई अंक नहीं है। और 0 और 1 के रूप में जो संख्या होती है उसे हम बाइनरी संख्या बोलते हैं। इसलिए ये 21 का बाइनरी मान, ये 37 का बाइनरी मान और ये 53 का बाइनरी। जो ये संख्याओं के अंदर ये मान जो प्राप्त हुए, जहां मैंने राइट के निशान लगाए हैं, ये पूरा का पूरा बॉक्स का जो मान है प्रिय विद्यार्थियों, यह मान आपको ऑप्शन में मिलेगा एग्जाम में, और यह मान कहलाता है आपके बाइनरी मान, डेसिमल का बाइनरी। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे हम और एग्जाम्पल लेते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में बदलना हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि यदि अगर हमारे पास कोई संख्या डेसिमल की है
और उस डेसिमल को हमको ऑक्टल में कैसे बदलना है। तो फिर विद्यार्थियों ध्यान दें कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे हम। सिंपल सा तरीका है, यदि मुझे किसी डेसिमल संख्या को ऑक्टल में बदलना है तो मैं डेसिमल संख्या को ऑक्टल में कैसे बदलूंगा। अब देखिए कि हम डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं, उसके कुछ स्टेप्स है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। जब कभी भी किसी भी डेसिमल संख्या को ऑक्टल में बदलना है तो आपको उसको पहले किस में बदलना पड़ेगा, बाइनरी में बदलना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, बाइनरी में बदलेंगे। ये स्टेप, पहला स्टेप क्या करोगे, बाइनरी में बदलोगे। दूसरा स्टेप क्या करोगे, 3-3 के लेफ्ट हैंड साइड से जोड़े बनाओगे। 3-3 के लेफ्ट हैंड साइड से जोड़े बनाओगे। जोड़े बनाने के बाद तीसरा काम क्या करोगे, प्रत्येक जोड़े के साथ 1, 2 और 4 का प्रयोग करोगे। और ये 1, 2 और 4 का प्रयोग इस प्रकार करोगे, 1, 2 और 4। और इसका जो मान आता है, जहां एक मान आ जाए उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वह हमारा ऑक्टल नंबर कहलाएगा। ठीक मेरे विद्यार्थियों, ये स्टेप ध्यान रखना है। बाइनरी नंबर में बदलना, 3-3 के जोड़े बनाना और जोड़ना। ये स्टेप के रूप में जब थ्योरिकल पढ़ते हैं तो टफ लगता है, लेकिन यही चीज जब प्रैक्टिकली करते हैं तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। अब किस प्रकार देखते हैं कि जैसे मैंने एक संख्या वापस मैं उसी को ले लेता हूं, जैसे मैंने 21 ले लिया। इसी संख्या का मैं बाइनरी करूंगा, अभी आपके सामने किया था, और उसी संख्या को मैं वापस किस में बदलूंगा, ऑक्टल में। जुड़े रहिए हमारे साथ 22 के इस प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर कीजिए। अब जैसे संख्या है 21, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस दी गई संख्या 21 को मेरा सिस्टम्स क्या कहते हैं, स्टेप्स की बाइनरी में बदलना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 21 को बाइनरी में बदलता हूं। अभी अभी हमने काफी एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा था कि बाइनरी में कैसे बदलेंगे, दुगने के माध्यम से। जैसे 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 और 16 का दुगना 32। तो 32 आ गया, 21 अपने आप आ गया। अब इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया हमने। इसको 2 भागों में विभाजित करने के बाद क्या करना है, यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1। यहां पर हम सबसे पहले संख्या क्या लिख देते हैं, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 और 16 का दुगना 32। डबल कर दिए। डबल करने के बाद यहां से पैसे लेने प्रारंभ करने। 32 रुपये नहीं ले सकता, जो नहीं ले सकता वो 0। 1 रुपया ले सकता हूं, तो जो ले सकता हूं वो क्या हो जाएगा, 1। जो ले सकता हूं वो क्या हो जाएगा, 1। जो नहीं ले सकता वो 0। जो ले सकता वो 1। जो नहीं ले सकता वो 0। और जो ले सकता हूं वो क्या कहलाएगा, 1। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा मान क्या प्राप्त हुआ बाइनरी का, 0, 1, 0, 1, 0 और 1। ये हमारी संख्या क्या कहलाएगी प्रिय विद्यार्थियों, डेसिमल का बाइनरी रूपांतर। अब हमें क्या करना है, 3-3 के लेफ्ट साइड से जोड़े बनाने हैं। तो देखिए 3-3 के हम लेफ्ट साइड के जोड़े बनाएंगे। तो 1, 2 और 3, ये 3 हो गया, या बॉक्स बना दिया। ये भी 1, 2 और 3 हो गया। 3-3 के 2 जोड़े हो गए। अब इन जोड़ों को क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, उसको समझे। 3-3 के लेफ्ट से जोड़े बनाने और उसमें 1, 2 और 4 लिखना है। तो मैं यहां क्या करूंगा, अब समझना। ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। यहां से ये जोड़ा अलग। अब देखिए हमने 3-3 के जोड़े बना दिए। यहां से एक जोड़ा 1, 2, 3 और यहां से जोड़ा 1, 2 और 3। अब मैंने क्या कहा था आपको, क्या करना है, इस जोड़े के साथ 1, 2 और 4 लिखना है और यहां से लिखना है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 1। यहां क्या लिखूंगा, 2। यहां क्या लिखूंगा, 4। इसी प्रकार यहां क्या लिखूंगा, 1, 2 और 4। और अब क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ते समय ध्यान रखें कि जहां 0 है पहले, तो सबसे पहले जहां 0 है उस मान को तो आप काट ही दो। कि जैसे यहां 0 है और उसके नीचे 4 है, तो 0 के नीचे कोई भी संख्या उसकी कोई वैल्यू नहीं। यहां 0 है, कोई वैल्यू नहीं। यहां 0 है,
कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए एक के नीचे जो भी वैल्यू आई उस पूरे बॉक्स की जितनी वैल्यू है ये हिस्सा अलग से, ये हिस्सा अलग से, पूरे हिस्से के मान को जोड़ना है। एक के नीचे जो संख्याएं हो, पुनः समझे विद्यार्थियों, एक के नीचे जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के मान को जोड़ना है। तब यहां तो एक ही संख्या तो एक ही आएगी 2। अब जैसे देखिए यहां एक के नीचे कितना है 4, यहां एक के नीचे कितना है 1, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा 5, और ये संख्या क्या आ गई 25। ये 25 हमारे इस 21 के बाइनरी का ऑक्टल मान कहलाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा बेहतर से समझ में आवे कि जैसे मैंने एक संख्या ले ली 45, मैंने एक संख्या ले ली 45 बाइनरी संख्या। इस 45 को सबसे पहले मैंने स्टेप्स क्या बताए, बाइनरी में बदलना। पहले स्टेप्स की हमने क्या बात की थी, बाइनरी में बदलना। तो बाइनरी में बदलना तो आपको आता ही है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी समझ में और ज्यादा विकसित कर सकूं, इसके लिए 45 को सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बाइनरी में बदलना सिखाता हूं। ये 1 2 4 8 16 32 और 32 का डबल 64। जब 64 आ जाएगा तो डेफिनेटली 45 आ ही जाएगा। ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32 और ये 64। अब प्रिय विद्यार्थियों मुझे किसका मान चाहिए, 45 का। तो ये मान तो मैं नहीं ले सकता 0, 32 ले सकता हूं। इसके पश्चात में 16 नहीं ले सकता, 8 में ले सकता हूं, तो 32 और 8 कितने हो जाएंगे 40, 4 ले सकता हूं 44, 2 नहीं ले सकता, 1 ले सकता हूं, हो गई 45। तो 45 की बाइनरी संख्या तो हमें प्राप्त हो गई। अब मुझे क्या करना है, बाइनरी संख्या के पश्चात मैंने आपको क्या बताया कि हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उस संख्या को बाइनरी में बदलना, बाइनरी में बदलने के बाद लेफ्ट साइड से 3 के जोड़े, और उसके बाद 1 2 और 4, और उसके बाद उसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यदि मैं 3-3 के जोड़े बनाता हूं तो ध्यान दीजिए कि 3-3 के जोड़े कहां आएगा, 1 2 और 3, तो ये तो 3 का जोड़ा यहां हो जाएगा, 1 2 और 3, 1 3 का जोड़ा यहां हो जाएगा। यहां पर तो 0 ही है, इसलिए आगे भी लिखोगे तो 0 आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। अब क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपको लेफ्ट साइड के 3-3 के जोड़े बना दिए। अब क्या लिखना है, 1 2 और 4, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 1, यहां क्या लिखूंगा 2, यहां क्या लिखूंगा 4। इस प्रकार यहां पर भी 1 2 और 4। ये बीच में लाल कलर का प्रयोग इसलिए किया है ताकि आपको अलग अलग दिखाई दे। अब जहां 0 है तो सबसे पहले उस 0 वाले को काट दो, जहां भी आपको 0 लिखे उसको काट लो, काट दिया। काटने के बाद जहां भी 1 दिखे उसके नीचे वैल्यू कितनी है 4, इसमें भी क्या है 1। इंडिविजुअल अलग अलग जोड़े की वैल्यू अलग अलग जोड़ेंगे, तो 1 के नीचे 4 है, 1 के नीचे 1 है, जोड़ना किसको है, जो 1 के नीचे वैल्यू है उसको, तो 4 है, और इस 1 के नीचे कितनी है 1, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, तो ये संख्या कितनी आ गई 5। अब इस साइड में देखो, इस साइड में भी 1 के नीचे संख्या कितनी है 4, और 1 के नीचे संख्या कितनी है 1, तो ये वैल्यू कितनी है 4, ये वैल्यू कितनी है 1, 4 और 1 कितने हो गए 5, क्या संख्या आया 55। इस प्रकार दिए गए 45 का मान ऑक्टल के अंदर कितना होगा 55। ये है विद्यार्थियों, इस प्रकार इन चीजों को हमें सीखना। इसके पश्चात एक सवाल और बनता है, और वह सवाल बनता है कि किस प्रकार हम इन्हीं संख्याओं को, इसी मानों को, डेसिमल को बाइनरी में बदलते हुए हेक्साडेसिमल में किस प्रकार बदलें। फिर मैं एक संख्या लूंगा जिसमें तीनों को भी बदलना सिखाऊंगा। जुड़े रहिए 22 के साथ नंबर सिस्टम की इस क्लास में। अब जैसे मैंने एक संख्या ले ली, एज्यूम कीजिए कि मैंने संख्या ली 94, मैंने संख्या क्या ले ली 94। अब मुझे इस 94 को क्या करना है, स्टेप्स क्लियर है, आपको हेक्साडेसिमल में भी बदलना है। तो सबसे पहले आप किस में बदलोगे, बाइनरी में। बाइनरी में बदलने के बाद इस बार जोड़े लेफ्ट से बनाएंगे, लेकिन जोड़े कितने बनाएंगे 4 के। ये 3 के जोड़े क्यों बनते हैं, 4 के जोड़े क्यों बनते हैं, इसको भी समझाएंगे, इसका भी कारण बताएंगे। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि 4 के जोड़े बनाने, ऑक्टल आए तो 3 का और हेक्साडेसिमल आए तो 4 का। अब देखिए
ये लेफ्ट में 4 हो गया, बाइनरी हो गया, ये लेफ्ट में 4 के जोड़े हो गए। उसके पश्चात वही काम वापस आपको करना है, किसको? जोड़ने का। लेकिन जोड़ने से पहले ध्यान रखना 1 2 4 और 8 लिखेंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बाइनरी लेफ्ट में 4 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 4 8 लिखेंगे, उनको जोड़ देंगे और वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, यहां हमें अगर संख्या 10 या 10 से ऊपर आती है तो ए बी सी डी ई और एफ में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं पहले से कि एफ के लिए 15 का मान है, तो ई के लिए मान क्या हो जाएगा? ई के लिए मान हो जाएगा 14, डी के लिए 13, यहां 12, यहां 11 और यहां 10। इस प्रकार इन मान को भी हमें ध्यान में रखना रहेगा। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, मैंने एक संख्या क्या ली? 94। मैंने जो संख्या ली वह संख्या क्या है? 94। ये संख्या कैसी है? डेसिमल, क्योंकि 0 से 9 के अंकों से तो बनी है। 4 9 0 से 9 के बीच में अंक है। ये संख्या डेसिमल है और इस डेसिमल संख्या को मुझे किस में बदलना है? सबसे पहले बाइनरी में। हालांकि मुझे पूछा हेक्साडेसिमल में, लेकिन हम इस स्टेप से करेंगे तो हमें कोई समस्या भी नहीं आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इस 94 को मैं क्या करता हूं, इस दिए गए 94 को सर्वप्रथम हम बदलेंगे बाइनरी में। तो वही तरीका हमारा लेफ्ट हैंड साइड से 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128। अब क्या करना है, इन बॉक्स को हमें बीच में से काट लेना है, ठीक। ये 1 2 4 8 16 32 64 और 128। आप लोग ज्यादा नहीं तो कम से कम 1024 तक याद कर लें। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, आगे 2048 खूब है, लेकिन हमें कम से कम 1024 तक याद करने पड़ेंगे। तो 1 2 4 8 16 32 64 128। अब क्या करना है, मुझे 94 रुपए आपसे लेने हैं, तो 128 रुपए का नोट आप दे नहीं सकते, 64 रुपए आप दे लोगे। पीछे कितने रहे? 30 रुपए। अब 30 रुपए के लिए 32 रुपए दोगे नहीं, 16 रुपए ले लूंगा। तो 64 रुपए यहां लिए, 16 रुपए यहां लिए, कितने हो गए? 80 रुपए। पीछे 14 रुपए लेने, तो 8 4 12 और 2 14 और ये कितने हो गए? 0। इस प्रकार 94 का मान क्या आ गया? 0 1 0 1 1 1 1 और 0। हमने क्या कहा? बाइनरी में बदलना, बदल दिया। अब लेफ्ट से 4 के जोड़े बनाने हैं। देखिए लेफ्ट से 4 के जोड़े किस प्रकार बनेंगे विद्यार्थियों, उसको समझे। ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक। जैसे ही 4 अंक आएगा मैं यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं, अपना काम आधा से ज्यादा आसान। ये 1 2 3 और 4 दो ही है इस बार, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है उसको ध्यान दें। इसके पश्चात आपको क्या लिखना है? 1 2 4 और 8 हर एक जोड़े में। 1 2 4 8, ये पोर्शन अलग है। 1 2 4 और 8। फिर वही प्रक्रिया कि आपको सबसे पहले जो 0 के मान है उस मान को आप क्या करो, सबसे पहले काट लो। यहां भी 0 है, काट लो। ये भाग हो गया। अभी इस भाग में देखे कहीं 0 है, ये रहा। अब मैंने क्या कहा था कि जहां ऊपर के भाग में 1 है उसके दिए गई नीचे की संख्या को पूरे भाग को जोड़ना है, एक भाग को। तो इस 1 के नीचे क्या है? 4 और इस 1 के नीचे क्या है? 1। तो ये मान कितना आ गया? 5। अब इस साइड का मान देखें, अब देखिए इस 1 के नीचे 1, इस 1 के नीचे कितना है? 8। तो 1 और 8 9। इस 1 के नीचे कितने हैं? 8। इस 1 के नीचे 4 और इस 1 के नीचे 2। अब 1 कहां है उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये 1 2 3 और 4, ये 4 जोड़ा है। यहां भी देख लो 1 2 3 4 था, तो 4 और 1 5 हुआ। अब यहां देखिए यहां पर जोड़ा रेड से इधर स्टार्ट हो रहा है, तो 1 के नीचे 8 और 1 के नीचे 4, तो 8 और 4 12, 1 के नीचे 2। ये देखिए 1 के नीचे कितना है? 8। 1 के नीचे कितना है? 4। इस 1 के नीचे कितना है? 2। तो 8 और 4 12 और 2 कितने हो गए? 14। अब ध्यान रखें मैंने क्या कहा था? 14 आया तो हम क्या मान रखेंगे? ई। इस 14 को यूं ना लिख के हमारा आंसर क्या होगा? 5E।
ये जो 5e मान आया ये 94 का क्या कहलाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर। इसी 94 का यदि बाइनरी पूछते तो 0 1 0 1 1 1 1 0, ऑक्टल पूछते तो हम 3 के जोड़े बना देते। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों नंबर सिस्टम के इस चैप्टर में हमने इन तीनों कंसेप्ट को समझा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल इसके और लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो। हमने बात की अभी तक नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों कि नंबर सिस्टम 4 प्रकार के, नंबर सिस्टम 4 प्रकार के, 4 प्रकार के नंबर सिस्टम के अंदर हमको ध्यान रखना पड़ेगा बाइनरी नंबर सिस्टम का, दूसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा जो नंबर सिस्टम है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जब हमने इन 4 नंबर सिस्टम के बारे में बात की तब हमने कहा कि बाइनरी 2 का धारण करेगा, ऑक्टल 8 को धारण करेगा, डेसिमल 10 का धारण करेगा और हेक्साडेसिमल 16 का। तो यहां जो अंक थे वो प्रिय विद्यार्थियों 0 से 1 थे, यहां 0 से 7 थे, यहां 0 से 9 था, यहां 0 से 9 भी था और A से F भी था। अब ध्यान दें यहां जो अंक मैं बात कर रहा हूं फिलहाल ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की, कि हमने 3 के जोड़े क्यों बनाए और हमने 4 के जोड़े क्यों बनाए, अंतिम अंक के कारण। यहां अंतिम अंक कितना है 7, यहां का अंतिम अंक क्या है विद्यार्थियों 7, यहां अंतिम अंक F है तो F का मान कितना था 15। अब जब तक ये मान नहीं आए तब तक जोड़े बनाने, तो मैं जोड़े बनाने यदि प्रारंभ करता हूं तो देखिए 1 का डबल 2 और 2 का डबल मैंने क्या लिया 4, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 आ गया 3 से। इसी प्रकार यदि मैंने 8 लिखा होता तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 कब आता जब 4 का जोड़ा बनता। इस प्रकार हमने 3 और 4 के जोड़े लेके इस टॉपिक ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को हमने हल किया था। मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा चीजें समझ में आए। मैं कुछ एग्जांपल बाइनरी के लेता हूं, उसके बाद कुछ एग्जांपल ऑक्टल के लेता हूं, फिर कुछ एग्जांपल हेक्साडेसिमल के लेता हूं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 17, मैंने एक संख्या लिखी 17, मुझे इस 17 को प्रिय विद्यार्थियों बाइनरी में बदलना है। आप भी बदलिए, प्रयास कीजिए, जिनको समझ में आ गया है, जिनको समझ में नहीं आया है वो इस और ध्यान दें। ये हमने संख्या लिखी 17, मुझे क्या करना पड़ेगा एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये मैंने बॉक्स बनाया, 17 को मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। अब देखिए इस संख्या को हम किस किस प्रकार से किन किन रूपों में बदलते हैं। पहले हम बाइनरी में बदलते हैं। 17 है तो 32 आएगा नहीं, 16 के लिए 1 0 0 0 और 1, तो 16 और 1 कितना हो गया 17। ये मान हमारे पास कौन सा आ गया बाइनरी का मान। तो हमने 17 को किस में बदला बाइनरी में, 0 10 0 0 1, 0 10 0 0 1, ये 17 का कौन सा मान हो गया बाइनरी मान। अब हमें इसी 17 का कौन सा मान चाहिए ऑक्टल मान। देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसी 17 का हमें कौन सा चाहिए ऑक्टल मान। तो ऑक्टल मान के लिए मैंने क्या कहा था जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये 3 का जोड़ा हो गया 1 2 3 और ये भी 3 का जोड़ा हो गया 1 2 3, 3 के जोड़े करने के बाद प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या करना रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 और 4 लिखना है। 1 2 4, 1 2 और 4, ये हमने 1 2 और 4 लिखा। अब हमें क्या करना था, जहां 0 है उसके पूरे बॉक्स को हमें कट करना है। जहां पर भी 0 है उस पूरे बॉक्स को हमें क्या करना है कट करना है। तो ये कट किया, ये भी 0 है ये कट किया। अब यहां पर भी 0 है इसको कट किया, यहां पर भी 0 है इसको कट किया। अब इसके नीचे जो भी वैल्यू दे रखी, यहां 2 है, यहां माना कि और होता कोई अंक तो जोड़ते, तो अब ये कितनी वैल्यू आ गई 2 और यहां वैल्यू कितनी है 1 ही है 1, तो मान कितना हो गया 21। इसी प्रकार आप हेक्साडेसिमल में भी बदल सकते थे। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक संख्या ली 39,
मैंने संख्या क्या ले ली? 39। इस 39 को प्रिय विद्यार्थियों मुझे किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। मुझे इस 39 को बाइनरी में बदलना है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बॉक्स बनाने। तो हमारा पहला स्टेप्स क्या हो गया कि हम एक बॉक्स बना देंगे, ठीक। और बॉक्स बनाने के बाद हम हमारे आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया, और ये बॉक्स कब तक बनाना है? जब तक दिया गया मान नहीं आ जाए, ठीक है। ये एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, 64 आ गया। इसका मतलब विद्यार्थियों 39 तो आ गया। अब ध्यान से पुनः समझने का प्रयास करें। मुझे कितने रुपए लेने? 39। तो मैं 64 रुपए ले नहीं सकता, जो नहीं ले सकता वो 0। 32 तो ले ही सकता हूं, पर 39 चाहिए। अब पीछे 7 रुपए चाहिए, तो 16 रुपए भी नहीं ले सकता, 8 रुपए भी नहीं ले सकता। 4, 2, 6 और 1, 7। ये जो मान आया 0, 10, 0, 1, 1, 1, ये मान कौन सा कहलाएगा? बाइनरी। अब यदि इसी संख्या को मुझे ऑक्टल में बदलना है तो मुझे जोड़े कितने के बनाने पड़ेंगे? 3 के। तो 1, 2 और 3, ये 3 का जोड़ा हो गया। ये 1, 2 और 3, ये 3 का जोड़ा हो गया। अब आगे यदि 1 होता तो हम और करते, लेकिन 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं। अब हम क्या लिखेंगे? अब आप जानते हैं कि 1, 2, 4 लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लिखा 1, ये लिखा 2, 4, 1, 2 और 4। अगला काम क्या है? जहां पर भी 0 जिसके ऊपर हो उसको तो हमें काट ही देना है। जहां 0 है उसको हमें काट ही देना है। तो इसकी इस 1 के नीचे वैल्यू कितनी आई? 4। इस 1 के नीचे वैल्यू कितनी? 4 और 2, 6, 6 और 1, 7। तो ये मान क्या आया? 47। तो 39 का मान ऑक्टल के रूप में क्या हो जाएगा? 47। इस प्रकार हम और भी एग्जाम्पल लेके आगे भी काफी सवाल करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एक संख्या और ले लेता हूं, जैसे हम संख्या ले लेते हैं 97। हमने संख्या कौन सी ले ली? 97। तो मुझे इस 97 को पहले क्या करना पड़ेगा? बाइनरी में बदलना। बाइनरी में बदलने के बाद मैं इसको इस बार हेक्साडेसिमल में बदलना आपको सिखाता हूं। ऑक्टल में तो बदलना सिखाया हमने, कभी 3-3 के जोड़े लिए। हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे? 4-4 के जोड़े लेंगे। जिस प्रकार ऑक्टल के अंदर हमने 3 के जोड़े लिए, तो हेक्साडेसिमल में हम 4 के जोड़े ले लेंगे। ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। अब ध्यान दीजिए, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 हो गया ये काम। यहां देखिए, यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64 और 64 का दुगना 128। सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड से मान को दुगना करें। तब तक दुगना करें जब तक दिया गया मान के बराबर मान या उससे अधिक मान न आ जाए। आ गया? अब जो रुपए नहीं ले सकते वो 0, 64 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, 96, बाकी ये सब 0। बाकी ये सब क्या हो जाएगा? 0 और यहां आ जाएगा 1। ये कितना हो गया? 97। अब मैंने क्या कहा था कि अगर आपको ऑक्टल में बदलना है तो 3 के जोड़े बनाओ, लेकिन हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो हम जोड़े कितने बनाएंगे? 4 के। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 4 हो गया। मैं एक लाल कलर का पेन ले लेता हूं ताकि विद्यार्थियों आपको अलग से अच्छा दिखाई दे। 1, 2, 3 और 4, ये अलग से दिखाई दे देगा। 1, 2, 3 और 4। अब मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं है, मेरा काम बहुत आसान है। सारा प्रोसेस वही का वही है, रिपीट हो रहा है बार बार, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। यदि समझ में आ रहा है तो फिर विद्यार्थियों हमारे इस वीडियो को, आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, ताकि हम आगे आने वाली कक्षाएं जो आपका पाठ्यक्रम बाकी है उससे भी पूरा करवा सकें। अब क्या रहा? मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? 1, 2, 4, 8। यहां पर भी क्या लिखना है? 1, 2, 4 और 8। अब क्या करना है? जहां 0 है उसको काट लो। जहां पर भी 0 है उसको पहला काम ये कर दें ताकि गलती की कोई संभावना ही नहीं रहे। अब जहां 1 है उसके नीचे मान है, उसको आपको क्या करना है? जोड़ना है। अब
ये 1 के नीचे कितना मान 4, ये 1 के नीचे कितना मान 2, 4 और 2 कितने हो गया विद्यार्थियों 6, और यहां पर 1 ही है तो ये मान कितना हो गया 1, 6 1। अब यहां कोई भी ऐसी संख्या नहीं आई जो 9 से अधिक है। यदि कोई 9 से अधिक आती तो हम A B C D E F में बदलते। फिलहाल तो हमारा यही आंसर है। मैं एक संख्या ले लेता हूं जिसमें ऐसा आए, एक संख्या ले लेता हूं जिसमें ऐसा आए। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं 13, मैं एक संख्या ले लेता हूं 13, 13 में तो आना ही है क्योंकि उसका मान हमें पता है। अब हम क्या करते हैं 13 को सबसे पहले बाइनरी में बदलते हैं। बहुत छोटी सी संख्या ली है, समझ में भी आ जाएगा आपको। एक ये हमने लिया 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। यहां से हम हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करवाएंगे आपको कि 13 का हेक्साडेसिमल मान कैसे निकलेगा। अब 16 ले नहीं सकता, 8 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 8 और 4 12, ये नहीं ले सकता और ये ले सकता हूं। तो 4 4 के जोड़े बनाने एक ही जोड़ा बनेगा क्योंकि 0 है तो आगे सारे 0 लगेंगे, कोई मतलब नहीं। जब एक ही जोड़ा बनेगा तो ये इस प्रकार बन जाएगा जोड़ा। फिर मैंने क्या कहा था कि यहां से आपको 1 2 4 8 लिखने फिक्स है, 1 2 4 8। आगे भी जोड़ा होता तो 1 2 4 8 ही हम लिखते, जैसा मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया। अब हमें क्या करना है, जहां 0 है पहले मैंने क्या कहा था उसको काट लो, जहां 0 है उसको सबसे पहले काट लो। उसके बाद इस बॉक्स की पूरे की वैल्यू ज्ञात करो इंडिविजुअल की। तो 8 और 4 12 और 12 और 1 कितना आ गया 13। ये मान कितना आया 13। जैसे ये मान कितना आता है 13, तो आप जानते हैं कि डेसिमल में भी 13 और हेक्साडेसिमल में भी 13 संभव नहीं। इस 13 को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि A B C D E और F के लिए हमने क्या कहा था 15 14 13 12 11 और 10। तो हमारा मान कितना आ गया 13। क्योंकि ये 13 है तो 13 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे D। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा D। और भी हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं 47, एक संख्या ले लेता हूं मैं 47। इस दी गई 47 का हेक्साडेसिमल मान इसको ध्यान से समझना विद्यार्थियों, इसमें बहुत ही अलग चीज आएगी। और इसी प्रकार की एग्जाम्पल, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जो यूनिक से कुछ अलग हो, जो हटके हो लीक से। 1 2 4 8 16 32 और 64 दो भागों में बांट दो। 1 2 4 8 16 32 और 64। वही 47 रुपए लेने हैं तो 64 रुपए मिलेंगे नहीं, 32 रुपए मिल जाएंगे। 16 रुपए जोड़ दिए तो 48 हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। अपने विद्यार्थियों ध्यान रखें, यहां एक लॉजिक लगाएं। यदि मैं 32 में से 16 जोड़ लेता तो 48 होता। अब पीछे का जो मान होगा वो हमेशा एक कम होगा। देखिए ये 16 है तो इनका पीछे का मान जोड़ लो 15 है। जैसे माना कि ये 4 है तो इसके पीछे के संख्याओं का मान 3 होगा। ये 8 है तो पीछे के संख्याओं का मान देख लो, 4 2 6 और 1 7। तो ये 16 है तो पीछे का मान 15 ही होगा। तो 32 और 15 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो सारे के सारे 1 आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? तो ये तो हुआ हमारा एक स्टेप। अभी तक तो हमने क्या किया, बाइनरी में बदला है। अब मैंने क्या कहा, हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो जोड़े किसके बनाने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 4 के। तो 1 2 3 और 4। जैसे यहां ये अंक 4 का हो जाएगा, आपको 4 का जोड़ा बनाना, 1 2 3 और ये 4। ये मैंने यहां से अलग कर दिया, इससे आपको ये दोनों चीजें अलग अलग। अब यहां तो 4 का जोड़ा है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम एक बॉक्स आगे बढ़ा के 0 लिख देते हैं। किसी की भी संख्या के आगे यदि 0 लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। यहां भले आप 128 लिखे या कुछ भी लिखे, क्योंकि हमने केवल और केवल लिखा है, इसलिए इसका कोई भी मान नहीं है। इसलिए यहां आप चाहें तो नियम अनुसार 64 का डबल कितना होता है 128, आप लिख के 0। अब ये भी जोड़ा कितना हो गया, 1 2 3 और 4 का जोड़ा हो गया। अब ये जोड़े होने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये 4 का जोड़ा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 का जोड़ा। हर एक जोड़े में क्या करना है, 1 2 4 8। ये रेड कलर होने का मतलब है कि जोड़ा अलग हो रहा है। तो 1 2 4 और 8। जहां 0 आता है उसको तो पहले ही काट लो। जैसे
यहां 0 आया, इसको काटो, यहां 0 आया, इसको काटो, यहां 0 आया, इसको काटो, यहां पर कहीं भी 0 नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों इस पूरे जोड़े का वैल्यू क्या है 2, क्योंकि यहां 1 के नीचे 2 है। एज्यूम कीजिए कि यदि यहां 1 होता तो ये कितना होता 4, 4 और 2 कितने होते 6, तो यहां 6 लिखते। जैसे यहां 1 के नीचे 8, 1 के नीचे 4, 1 के नीचे 2, 1 के नीचे, तो सबको जोड़ेंगे, जहां 1 है उन सबको जोड़ेंगे, 8 4 12, 2 14 और 1 15। अब 2 है और ये दूसरी संख्या क्या है 15, 15 हो नहीं सकती। 15 किसका मान था f का, a b c d e f का मान कितना 15 14 13 12 11 10। तो 15 है तो हम यहां क्या लिखेंगे f, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2f। इस प्रकार हमने इसको किसमें बदला हेक्साडेसिमल में। तो ये जो क्लास थी, इस क्लास का मंतव्य था कि आपको किस प्रकार नंबर सिस्टम से परिचय करवाया जाए। कई जगह हम पढ़ते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं, गाइड्स में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वहां पर अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया, भाजकता की प्रक्रिया, भाग की प्रक्रिया, एक क्लिष्ट प्रक्रियाएं दे रखी हैं। उनसे कहीं बेहतर है कि हम इसे करें, क्योंकि इससे गलती भी नहीं आएगी और हमारी प्रैक्टिस यदि है तो हमारे सवाल बहुत ही सरलता से होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स को, डेसिमल नंबर सिस्टम को, ऑक्टल नंबर सिस्टम को और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के कई एग्जाम्पल हमने लिए। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्या करना है कि कुछ एग्जाम्पल आपको हल करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। बिना प्रैक्टिस के अगर आप कंप्यूटर को सीख लो तो ये संभव भी नहीं है, किसी भी विषय को सीखना संभव नहीं है। अब आपको क्या करना है, कुछ सवालों के घर से आपको सॉल्व करके आने हैं, और कुछ सवाल मैं और करवा देता हूं कि जैसे देखिए प्रिय विद्यार्थियों कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे आपने ले लिया 10, मैं छोटी छोटी संख्या ही देता हूं, 10 12 14 16 93 97। आपको क्या करना है, इनको सब में बदलिए, आप बाइनरी में बदलिए, ऑक्टल में बदलिए और हेक्साडेसिमल में भी बदलिए। मैं कुछ संख्याओं को बदल के भी बताता हूं, तीनों में बदल के बता देता हूं। बाइनरी में बदल देते हैं, ऑक्टल में बदल के दिखाते हैं और आपको हेक्साडेसिमल में भी बदल के दिखाते हैं। अब बाइनरी में बदलना, ऑक्टल में बदलना और हेक्साडेसिमल में बदलना। जैसे आपके सामने एक संख्या ले ली हमने 27, क्या ले ली 27। इसका बाइनरी मान क्या होगा, इसका ऑक्टल मान क्या होगा और इसका हेक्साडेसिमल मान क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले 27 को हम किस में बदलेंगे, बाइनरी में। किसी में भी पूछा है हमको बाइनरी में तो बदलना ही होगा। 1 2 4 8 16 और 32, ये लिखा 1 2 4 8 16 और ये हो गया 32। 27 रुपए लेने नहीं मिलेंगे, 16 रुपए मिल जाएंगे, 8 24 ये नहीं मिलेंगे, 2 26 और 1 27। बाइनरी मान आपको प्राप्त हो गया 0 11 0 11। अब हमें ऑक्टल में बदलना है तो हमें कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे, 3 3 के। यदि मुझे ऑक्टल में बदलना है तो मुझे किसके जोड़े बनाने पड़ेंगे, 3 3 के। तो 1 2 और 3, जैसे 3 का जोड़ा आता है यहां मैं लाइन लगा लेता हूं, 1 2 और 3। अब 3 3 के जब मुझे जोड़े बनाने हैं, ये मैं जोड़े बना देता हूं 3 3 के, ये मैं 3 3 के जोड़े बना देता हूं। अब देखिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड से करना पड़ेगा 1 2 4 का लिखना, 1 2 4 1 2 और 4। अब अगला काम क्या करना है, जहां 0 है उसको काट लो, जहां 0 है उसको काट लो, दिए गए मान को जोड़ो, जहां 1 के नीचे जो भी मान है उनको जोड़ दो, 2 और 1 3 पूरे बॉक्स के मान को। इस बॉक्स के मान को इसमें मत जोड़ लेना, ठीक है। 1 के नीचे 2 और 1 के नीचे 3, तो यहां कितना आएगा 3, वरना गलती से इसको इसके साथ जोड़ लेता तो 6 आ जाता, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो 27 के लिए मान क्या आ गया 33। अब इसी को मैं क्या बता देता हूं आपको, इस प्रकार बदले हम हेक्साडेसिमल में। तो डेफिनेटली मुझे 4 4 के जोड़े चाहिए, 1 2 3 4, तो मैं 8 बना ही देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 8, क्योंकि संख्या है 4 से जैसी ज्यादा हो डबल तो बनेगा ही, तो 2 का जोड़ा बना दिया। अब संख्या क्या थी बाइनरी की, 0 11 0 11। अब देखिए तो 2 अंक तो यहां मुझे लिखने ही पड़ेंगे, तो संख्या के अंक 6 है, मुझे 8 करना पड़ेगा, तो 0 11 0 11 लिख दी। अब हमने 4 4 के जोड़े लेने, 1 2 3 और 4, ये 4 का जोड़ा है,
तो यहां मैंने क्या लगा दिया, लाइन। फिर मुझे क्या करना है, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब ये अपने आप में अलग है और ये पोर्शन अपने आप में अलग है। जहां 0 है सबसे पहले उनको काट लो, जहां भी आपको 0 दिख रहा है उसको काट लो, इस पोर्शन में भी काट लो, इस पोर्शन में भी काट लो, यहां तक काम हुआ। अब इन दोनों को 1 मिनट के अलग अलग समझिए। इस 1 के नीचे क्या है, 1 है, तो इसकी टोटल पूरे जोड़े की कितनी होगी, 1 ही होगी। यहां देखो 1 के नीचे कितना है, 8, यहां 1 के नीचे 2, यहां 1 के नीचे 1, तो इन सबकी टोटल कितनी होगी, 8 और 2 10 और 1 11। तो ये 1 अलग है और ये 11 अलग है। अब चूंकि 11 होता नहीं है, 11 का मान क्या होगा, A B C D E F, F का मान 15 14 13 12 11 10। अब 11 किसका मान है, B का, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1B, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक सवाल को, देखिए हमने 27 को बाइनरी में बदला तो 0 11 0 11, 27 को जब हमने ऑक्टल में बदला 33, 27 को जब हमने हेक्साडेसिमल में बदला तो 1B। तो हर एक संख्या पद्धति के अपने मान हैं, उन मानों को हमको बदलना होगा और उस मान के रूप में हमें सीखना होगा। आज की इस क्लास में इतना ही। इससे आगे हम जो अगली क्लास लेंगे वह क्लास हमारी रहेगी MS वर्ड के बारे में। उस क्लास के अंदर हम आपको स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा सॉफ्टवेयर आपके सामने रहेगा, MS ऑफिस पैकेज, और वर्ड के अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार की टैब के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें से उसका थोड़ा सा बेसिक्स मैं आपको अभी बता देता हूं। जब हम MS वर्ड प्रारंभ करेंगे तो आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि MS वर्ड के अंदर विभिन्न प्रकार की टैब होती है और हम 7 टैब का अध्ययन करेंगे। हालांकि नए वर्ड में फाइल टैब भी जुड़ गई है, 8वीं टैब। हम फिलहाल 7 टैब की बात करेंगे कि जैसे आप क्लास में हो, अभी आप कहां पर हो, क्लास में। जैसे ही क्लास फ्री होगी, क्लास से आप कहां जाओगे, घर पे जाओगे। तो पहला शब्द क्या आया, घर पे जाना। तो घर को हमारे यहां क्या कहते हैं अंग्रेजी में, होम। घर को क्या कहते हैं, होम। अब क्लास से घर के अंदर जाना मतलब इंसर्ट होना, तो दूसरी टैब कौन सी हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, इंसर्ट। पहली टैब कौन सी, होम। दूसरी टैब कौन सी हो जाएगी, इंसर्ट। अब यहां से पढ़ के गए हो, कॉपी में कुछ लिखा है तो लिखी हुई चीज को क्या करोगे, पढ़ोगे। तो तीसरा शब्द क्या हो जाएगा, पेज लेआउट। तीसरा शब्द क्या हो जाएगा, पेज लेआउट। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। अब आपने घर पे जाके पेज पढ़े। अब होता क्या है, आप विद्यार्थी लोग जब कभी भी किसी शिक्षक से या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो तो आप केवल और केवल इस भरोसे नहीं रहते कि हाँ भाई कोचिंग में पढ़ाया सब कुछ हो जाएगा, और होता भी नहीं है। हमें खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है। तब आप लोग क्या कहते हो कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उस पर हमें पूरा विश्वास है, हम वो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन हमें कुछ अतिरिक्त पढ़ना है तो आप कुछ बुक के सजेस्ट करो। तो हम रेफरेंस बुक बताते हैं। तो अगला शब्द क्या हो गया, आपने उस कॉपी में क्या लिखा था, रेफरेंस बुक। आपने उस कॉपी के अंदर क्या लिखा, रेफरेंस बुक का नाम। तो अगली टैब कौन सी आ जाएगी आपके, रेफरेंस, रेफरेंसेज। ये टैब कौन सी हो गई, रेफरेंस। अब हमने क्या किया, बता दिया। कई हमारे बच्चे, हमारे अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण प्रवेश से रहते हैं। कई बार वो नहीं जानते कि ये बुक आखिर मिलेगी किस स्थान पे, तो हम उसको स्टेशनरी शॉप का स्थान बता देते हैं कि भाई यहाँ कि ये स्थान है, यहाँ से जाके आप लेके आ जाना। तो वो विद्यार्थी वहां जाता है, उसको एड्रेस दे दिया, कोई भी एड्रेस वहां से उसने लाया, तो वो क्या कहलाता है हमारी कंप्यूटर की भाषा में मेलिंग। वो क्या कहलाता है, मेलिंग। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। आपने कोई भी काम किया तो हम पहले क्या करते हैं, उसका व्यू, और वापस आप अगर चेक कराते तो उसे क्या कहते हैं, रिव्यू। कंप्यूटर में पहले रिव्यू और बाद में व्यू लिखना, ये ध्यान रखेंगे। पहले बड़ा और फिर छोटा। तो पहले बड़ा, घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं तो पहले बड़े बुजुर्ग को बात करने दो, उनसे बात संभल जाएगी। फिर हम छोटों की बारी है कि उन्होंने जैसे निर्देश दिए वैसे काम करें। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। अब प्रत्येक टैब के बारे में हम अगली कक्षा में विधिवत अध्ययन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।